राजधानी की एक गली में एक गरीब विधवा अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका जीवन सादगी और संघर्ष से भरा था। लेकिन एक दिन अचानक एक अजनबी उसके दरवाजे पर आया और उसके साथ आया एक पुराना राज। नमस्ते। मेरा नाम अरविंद है। मैं दूर देश से आया हूँ। क्या यह घर मेरे छोटे भाई कौशल का है? जी, यह घर उन्हीं का था, लेकिन वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका देहांत 2 साल पहले हो गया। यह सुनते ही अरविंद का चेहरा बुझ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने वर्षों की तलाश, उम्मीद और बेचैनी पल भर में राख हो गई। क्या सचमुच? इतने सालों से मैं उसे ढूंढ रहा था। मैंने सोचा था शायद हम फिर मिल पाएंगे। मैं कौशल को इसलिए ढूंढ रहा था। बहुत साल पहले हमें एक रहस्यमयी नक्शा और एक अंगूठी मिली थी। नक्शा मेरे पास रह गया और अंगूठी उसने रखी। हमारी राहें अलग हो गईं, पर मैंने वचन लिया था कि हम मिलकर उस खजाने, सोने के फूलों की खोज करेंगे। अब वह तो नहीं रहा। उनकी आखिरी निशानी यही अंगूठी है, और अब वह मेरे बेटे के पास है। अरविंद ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में उदासी के साथ एक नई उम्मीद भी चमक रही थी। कौशल की विरासत अब उसके बेटे तक पहुंच चुकी थी। तो यह वही अंगूठी का उत्तराधिकारी है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे अपने साथ जंगल ले जाना चाहता हूं। हम मिलकर सोने के फूलों की खोज करेंगे। ठीक है, मैं उसके लिए सब तैयार कर दूंगी, लेकिन एक वादा चाहिए। तुम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखोगे। आपको मेरा वचन है। कौशल का बेटा मेरे लिए बेटे के समान होगा। इस प्रकार एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। एक विधवा का बेटा और उसके चाचा समान अरविंद अब निकलने वाले थे उस रहस्यमयी खोज पर, जहां हर कदम पर खतरा और रोमांच इंतजार कर रहा था। अगली सुबह अर्जुन और अरविंद अपनी यात्रा पर निकले। उनके पास सिर्फ थोड़ा भोजन और एक बड़ा सपना था, सोने के फूलों की खोज। पेड़ों की छांव और कठिन रास्ते ने यात्रा को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। ओ चाचा, मैं और आगे नहीं जा सकता। बहुत थक गया हूँ। अर्जुन, हिम्मत रखो। बड़े खजाने आसानी से नहीं मिलते। थोड़ी और कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अरविंद के उनके सहयोग से अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। लो, थोड़ा पानी पी लो। सफर लंबा है, लेकिन तुम्हारा साहस ही हमें मंजिल तक ले जाएगा। धन्यवाद चाचा, अब मैं तैयार हूँ। घंटों चलते चलते वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था। अरविंद ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, ये लकड़ियां हमारी अगली परीक्षा है। इन्हें ऐसे फूंको जैसे आग जलानी हो। लेकिन अंकल, हमारे पास आग जलाने का कोई साधन ही नहीं है। ये कैसे संभव है? बस विश्वास रखो और पूरी ताकत से फूंको। कभी कभी चमत्कार भरोसे से ही होते हैं। अर्जुन गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत से फूंकता है। अचानक लकड़ियां आग पकड़ लेती हैं। अरे, ये कैसे हुआ? यही इस सफर का रहस्य है बेटा। तुम्हारे साहस और विश्वास में शक्ति छुपी है। आग की लपटों के बीच राख के नीचे एक लोहे का फाटक चमकने लगा। अर्जुन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अर्जुन, इसे उठाओ। ये बहुत भारी है। तुम कर सकते हो। बस पूरी ताकत लगाओ। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। अर्जुन हिम्मत करके पूरा जोर लगाता है। आखिरकार फाटक उठता है। वाह, इतने सारे सोने के फूल। हाँ अर्जुन, यही है हमारी मंजिल। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का फल। लोहे के फाटक के नीचे का रहस्य अब पूरी तरह सामने था। असंख्य सोने के फूल और बीच में जलता हुआ एक दीपक। अर्जुन, ध्यान रखना। अंदर अंधेरा ज्यादा है। बस जितने सोने के फूल उठा सको उन्हें इस बोरी में भर लेना और वापस आ जाना। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, बोरी अपने हाथ में संभाली और बिना कुछ कहे धीरे धीरे गुफा के अंधेरे में उतर और सोने के फूल बोरी में जमा करने लगा। अर्जुन ने आखिरी बोरी ऊपर थमाई और थकान से भरी आवाज में बोला, अंकल, ये आखिरी बोरी है। अब मुझे ऊपर खींच लीजिए। अरविंद ने बिना कुछ कहे बोरी पकड़ ली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दया न कोमलता। अगले ही पल उसने चुपचाप भारी लोहे का फाटक जोर से बंद कर दिया। फाटक की धमक पूरे अंधेरे में गूंज उठी। अर्जुन वहीं पत्थर सा खड़ा रह गया। उसके भीतर एक गहरी सिहरन दौड़ गई।
चाचा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो अच्छे और मददगार इंसान लगते थे, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वह अकेला, भूखा और प्यासा वहीं बैठा रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था। अगर वह सचमुच बुरा इंसान था, तो पहले इतना मददगार क्यों दिखा? या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? दिन बीतते गए। अर्जुन कमजोर होता गया। एक दिन अंधेरे में बैठे हुए उसकी नजर पास पड़े दीपक पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने दीपक उठाया, यह देखने के लिए कि इसमें क्या खास है। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, अचानक तेज रोशनी फैली और एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हुई। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं इस दीपक की रक्षक हूँ। तुम्हारे पास जो अंगूठी है, वह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। इसमें एक विशेष शक्ति है। केवल वही व्यक्ति जिसके पास यह अंगूठी हो, इस गुप्त स्थान में प्रवेश कर सकता है और दीपक को जागृत कर सकता है। तो फिर अरविंद ने मेरा इस्तेमाल किया? मेरे बिना वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता था। हाँ, उसने तुम्हें रास्ता खोलने के लिए चुना। मैं केवल तुम्हारी आज्ञा मानूंगी। तुम्हारे पास यह शक्ति है। मैं तुम्हारी सेविका हूँ। जो भी इच्छा तुम करोगे, मैं उसे पूरा करूंगी। परी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे मेरे गांव, मेरी माँ के पास पहुंचा दो। मैं नहीं जानता वह कैसी होगी, कहीं मेरी चिंता में टूट न गई हो। तुम्हारा हृदय सच्चा और पवित्र है, अर्जुन। तुम्हारी पहली इच्छा तुम्हारी माँ के लिए है, अपने लिए नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देती हूँ। एक पल में पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कदम जमीन से उठ रहे हैं और अगली ही क्षण वह अपने गांव की परिचित पगडंडी पर खड़ा था। कई दिनों तक अंधेरे में भटकने और व्यापारी के विश्वासघात का सामना करने के बाद आखिरकार अर्जुन अपने घर पहुंचा। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में चिंता और चेहरे पर अधीर प्रतीक्षा की झलक थी। अर्जुन, बेटा तू ठीक है ना? मैं तो सोच सोच कर पागल हो गई थी। कहाँ था तू? फिर अर्जुन ने अपनी मां को पूरी बात बताई। इतना बड़ा विश्वासघात, फिर तू यहाँ कैसे पहुंचा? कौन सी ताकत ने तुझे बचाया बेटा? माँ, ये जो अंगूठी मेरे पास है, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। जब मैंने दीपक उठाया और इसे छुआ, तो इससे एक जादुई परी प्रकट हुई। उसी ने अपने जादू से मुझे यहाँ पहुंचा दिया। ये तो ऊपर वाले की कृपा है बेटा। माँ, अब बहुत भूख लगी है। खाने को कुछ है क्या? बेटा घर में कुछ नहीं है, ना अनाज ना दाल। कई दिनों से चूल्हा खाली पड़ा है। ये सुनकर अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने दीपक उठाया और धीरे से उसे सहलाते हुए बोला। हे परी, तुम मेरी मदद कर सकती हो। हमें खाने के लिए भोजन चाहिए और माँ का घर टूटा फूटा है। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? यह तुम्हारा उपकार होगा। दीपक से फिर एक तेज उजाला निकला। परी मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। अर्जुन, तुम्हारा दिल सच्चा और विनम्र है। जो तुमने मांग किया है, वह पूरा होगा। पलक झपकते ही माँ का घर नया सा लगने लगा। टूटे हुए कोने ठीक हो गए और सामने थालियों में गर्मा गर्म भोजन प्रकट हो गया। माँ और अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता और हैरानी थी। बेटा, आज मुझे लगता है भगवान ने सचमुच तुझे खास बनाया है। समय के साथ सब कुछ बदल गया। छोटे से गांव का अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। वह अब सिर्फ एक गरीब विधवा का बेटा नहीं था, बल्कि अपने सपनों को जीने वाला इंसान था। अर्जुन अब शादीशुदा था। उसकी पत्नी सीमा एक दयालु और समझदार स्त्री थी, जिसने उसके घर को और भी रोशन कर दिया था। उसकी माँ भी अब निश्चिंत और प्रसन्न थी। उनका बेटा आखिरकार सुख और सम्मान की जिंदगी जी रहा था। अर्जुन ने अपने बचपन के सपने को साकार किया। उसने घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल बनाया और व्यापार शुरू किया। हर दिन दूर दराज से लोग घोड़े खरीदने आते। वह मेहनत और ईमानदारी से कमाता था। कभी भी दीपक या अंगूठी की शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका शुद्ध हृदय। देखो अर्जुन, माँ को अब कितनी खुशी मिलती है जब वो तुझे काम करते हुए देखती है। सच में, तेरा सपना पूरा हो गया। हाँ सीमा, घोड़े पालना और बेचना ये मेरा सपना था, मगर असली खुशी मुझे तब मिलती है
जब माँ चैन की नींद सोती हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अब भी बार बार उठता। वो अरविंद जिसने मुझे पहाड़ पर ले जाकर धोखा दिया, वह कौन था? उसे मेरे पिता और उस नक्शे के बारे में कैसे पता था? और ये अंगूठी, ये दीपक, क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है?